अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सफदर गिल आपके साथ हूँ। इस वक्त 195वां गाहबे मुरीद वाला में, और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 195वां में हाजी मोहम्मद अशरफ साहब के फार्म हाउस पे आया हूँ। बहुत अच्छी लोकेशन बनी है, ये डेरा है जी। पूरा डेरा आपको दिखाते हैं, और बहुत खूबसूरत डेरा हाजी साहब ने बनाया हुआ है आने वाले दोस्तों के लिए, मेहमानों के लिए, और बड़ी अच्छी बैठने की जगह है। तो मेरे साथ हाजी साहब भी और उनके साहबजादे भी मेरे साथ हैं। हाजी साहब ने बहुत अरसा कमोबेश उम्र का 3 हिस्से जो है वो सऊदी अरब में गुजार दिए हैं। तो हाजी साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हाजी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, कई हज कर चुके हैं, अलहाज हैं। मैंने तो हाजी साहब कहा, लेकिन अलहाज हैं। इन्होंने बड़ा वक्त गुजारा सऊदीया में, और आज भी वो सऊदीया की यादों को लिए हुए हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। हाजी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत है। तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम है जी। जी हाजी साहब, जैसा कि मैंने अपने नाजरीन को बताया कि हाजी साहब काफ़ी अरसा सऊदीया में रह चुके हैं, तो 40 साल आपने सऊदीया में गुजारे। तो 40 साल में आपने क्या खोया, क्या पाया? 40 साल अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में गुजारे। ये खुशकिस्मती है, सऊदी अरब में सबसे बेहतरीन जगह और जो पुरसकून जगह तो मदीना शरीफ। तो 40 साल मेरे इंशाल्लाह मदीना शरीफ में गुजरे जनाब। और क्या नज़ारे, क्या वहाँ की रौनकें अब तक याद हैं, और वो याद कभी भूल नहीं सकती। क़यामत तक जो है ना वो यादें रहेंगी इंशाल्लाह। और सऊदी अरब में हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में आके अपनों में बैठे हुए हैं, और यहाँ भी अच्छा इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजर रहा है। हाजी साहब, सऊदीया में आपने अपना बिजनेस किया या कोई नौकरी वगैरह की? नहीं, अपना बिजनेस किया जी, ट्रांसपोर्ट का भी किया है। उसके बाद जो है ना सब कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छा जी। कंपनियों में सब कॉन्ट्रैक्टर था, और मैंने वो 35 साल जो है तकरीबन जो है ना सब कॉन्ट्रैक्टरी की, ठेकेदारी की है 5 स्टारों की। और ये जो बड़े बड़े होटल वहाँ बन रहे थे उनके जो है ना वो ठेकेदारी जो है सब कॉन्ट्रैक्टर। मेन जो ठेकेदार थी वो कंपनियाँ थी, और कंपनियों के बाद जो था फिनिशिंग वर्क जो है उसका काम मैं लेता। अच्छा हाजी साहब, ज़ाहिर हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का और सऊदीया के कल्चर का बहुत फ़र्क है, बड़ी डिफरेंट चीज़ है। तो सऊदीया के लोग आपको कैसे लगे? और पाकिस्तान के तो आप हैं ही हैं, पाकिस्तान के तो लोग आपके सामने भी है, और हम भी पाकिस्तानी हैं। देखो जी, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ। हर कंट्री में अच्छे भी लोग होते हैं, और जैसे यहाँ हैं वैसे भी होते हैं। तकरीबन जो है ना मिली जुली पब्लिक होती है। बहुत ही अच्छे भी होते हैं, काम अच्छे भी होते हैं, अच्छी सोच वाले भी होते हैं, नाके सोच वाले भी होते हैं। तो हर कंट्री में होते हैं। अच्छा, नहीं, बिलखसूस सऊदी लोग जो हैं, सऊदीया के कैसे लोग हैं? वो बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, उनमें क्या आपने डिफरेंट पाया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं जी। हमने जहाँ वक्त गुजारा है मदीना शरीफ में गुजारा है, और लोग वहाँ के जो है बहुत ही नाइस और प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे अखलाक वाले लोग हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा साहब, जो नए जाने वाले कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं सऊदीया जाऊंगा, उनके 2 मंशूर होते हैं। एक तो कहते हैं जी मैं जाके वहाँ पे बैतुल्लाह देख लूँगा, यानी अल्लाह का घर देख लूँगा, वहाँ पे हज कर लूँगा। तो नए जाने वालों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वहाँ जाना चाहिए। हम तो ये जानते हैं कि वहाँ दीन भी है, दुनिया भी है। माशाल्लाह। दीन भी है और दुनिया भी है, दोनों चीज़ों के हम ख्वाहिशमंद हैं। तो वहाँ जो है दोनों चीज़ों का असूल जो है मिलता है। दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी। जाना चाहिए और वहाँ की ज़ियारत करना चाहिए। मक्का मुकरमा जाओ, मदीना शरीफ जाओ, उम्रे करो, हज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सादत है, इससे आगे तो कुछ और नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, मैं चौधरी महताब अशरफ साहब से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। जवानी में ये रह के आए हैं सऊदीया में, उनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। महताब भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई आपसे। महताब भाई, आपने कितने साल सऊदीया में गुजारे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 20 साल हम वहाँ पर हैं। 20 साल। जी बिल्कुल। तो 20 साल आप क्या करते थे? स्टडी की है, और वहाँ पे वालिद साहब के साथ काम पे थे। अच्छा, हाजी साहब के साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही थे। माशाल्लाह। तो आप नौजवान हैं, बिल्कुल।
नौजवान नस्ल में बहुत सारे नौजवान उधर जाते हैं, जी सऊदीया जाते हैं, तो यहाँ के नौजवान और उनके नौजवान में कोई फ़र्क आपने देखा? जी फ़र्क ये है, वहाँ पे जो है ना सोसाइटी जो सुलझी हुई है वो पढ़ी लिखी है, तो वहाँ पे नेचर वाइज जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं और उनकी आदत भी अच्छी है, तो नौजवान नस्ल वहाँ पे काबिलियत के साथ वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। तो इससे अच्छा यानी पाकिस्तान से अच्छा वहाँ पे जो नौजवान है वो गुड एंड वेल है। गुड एंड वेल है। तो सऊदी नौजवान जो है, जैसा कि आप कह रहे जी वहाँ हमने स्टडी भी की, सऊदी नौजवान स्टडी करते हैं वहाँ पे दिल जमा के? बस उनको उनकी हद तक जहाँ तक उनको उनकी जो नौकरियाँ वगैरह मिल जाती हैं उस तक वो ज़रूर स्टडी करते हैं। अब वो बाहर जाने के सोचते हैं, गल्फ़ कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं। यानी नाज़रीन देखे भाई का कहना है कि अब वो हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर अमेरिका भी जाते हैं, यूके में भी जाते हैं और गल्फ़ में भी जाते हैं, ताकि वो मज़ीद तरक्की हासिल करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए और बहुत सारे इंतज़ामात संभालने के लिए वो जाते हैं। तो मेहताब भाई कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तानी नौजवानों को? ये पाकिस्तानी नौजवान भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, काबिलियत है इनमें भी और बेहतर है कि स्ट्रगल करना चाहिए इनको भी आगे जाने का सहूलियात होनी चाहिए हुकूमत की तरफ। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे चौधरी अलहाज मोहम्मद अशरफ साहब और चौधरी मेहताब उनके पिसर। तो जनाब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे हाजी साहब। फिर मिलूँगा नाज़रीन किसी और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सफदर गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।